हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? और चलिए, हाँ, आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, प्रश्नावली 13.1 है। और जो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यह है बोर्ड पर आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करें? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब ध्यान सकते हैं, कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ये दो घन है। ठीक है, अब प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या होगा कि घन का आयतन, क्या लिखना है? घन का आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बात समझे? और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या था फॉर्मूला? भुजा क्यूब बराबर, अब देखेंगे इधर 64 कितना क्यूब है बता सकते हैं आप लोग? 4 क्यूब। कितना क्यूब है? तो क्यू से क्यू खत्म हो गया, लिखना भुजा बराबर, लिखना 4। भुजा और कितना आ गया? 4 हो गया। तो भुजा 4 हो गया बाबू। तो यानी भुजा घन जो है ना, ये यानी किनारा सबके भुजा कितना 4 बराबर है कि नहीं है? तो कह रहा है क्या, सुनिए, तो क्या कहता है कि संलग्न को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये दो घन को मिला करके एक घनाभ बनाया जाएगा। ठीक है, देखेंगे एक घन है, एक घन है, ये घन है। ठीक है, और इसको और घन बनाया जाता है। ठीक है, दोनों को मिलाया जाता है। चलिए, ये दोनों घना बनाया गया। ठीक है ना? चलिए, यानी घन से घना बनाया, बड़ा बनाया जाएगा। समझ रहे? तो इसका जो किनारा दिया हुआ भुजा 4 दिया, कितना दल है? ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4, यानी सब 4 हो गया। ये भी 4, ये भी 4। ठीक है ना? तो लंबाई जो है, इससे चौड़ाई और ऊंचाई सबसे में आ जाएगा, लेकिन लंबाई जो है दोनों सट जाएगा, यानी मिलेगा क्या, जो जुटेगा। ठीक है ना? तो आप बताएंगे यहाँ पे कि लंबाई कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी कितना है, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा बोलिए? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लिखते हैं, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 है तो 2 लिख देंगे। LL कितना है? 8 है। B कितना है? 4 है। अब प्लस फिर B कितना है? 4 है। और ऊंचाई कितना है? 4। अब प्लस लंबाई कितना? 8 है। ऊंचाई कितना? 4 है। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है आप लोग को? नहीं सर। तो 2 है तो 2 लिख देंगे। 8 चौ 32, 4 चौ 16, 8 चौ 32। ठीक है ना? सबको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये सबको पूरा को जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितना होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया जी बताइए? सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 था, अब क्वेश्चन 2 आएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप वीडियो बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो चाहें आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है ना? चलिए।